एक औरत अपनी मौत के 3 साल बाद अपनी कब्र से बाहर निकलकर पूरी दुनिया को हैरान कर देती है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को यह पता चलेगा कि आखिर वो कौन सी ऐसी औरत है, कौन सी ऐसी जगह है जहां के लोग समय समय पर अपनी कब्र से बाहर निकल जाते हैं और पूरी दुनिया को हैरान कर देते हैं और फिर कुछ समय बाद वापस से उनकी मौत हो जाती है और वापस से हमेशा हमेशा के लिए अपने कब्र में सो जाते हैं। आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी जानकारी मिलेगी जिस जानकारी के बारे में आप लोगों को अभी किसी ने भी नहीं बताया होगा, बताया भी होगा तो इतने डिटेल में नहीं बताया होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्लडी सत्य और मैं हूं निखिल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडोनेशिया के एक बहुत ही बड़े आइलैंड जिसका नाम है दक्षिण सुलावेसी, उसके बारे में एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद आज चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। उनकी आंखों के सामने मेरी ही बातें गूंजेगी, मेरे ही दिखाए हुए दृश्य उनकी आंखों के सामने बार बार मंडराने वाले हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, ये ऐसी जानकारी है जिसके बारे में आप लोगों को कभी अंदाजा ही नहीं था। इंडोनेशिया में एक बहुत ही बड़ा आइलैंड है जिसका नाम है दक्षिण सुलावेसी। इसके अंदर एक समुदाय रहता है जिसका नाम है, मैं डिटेल में पढ़ के बताता हूं तो आप लोगों को शायद ज्यादा आनंद आएगा। इस समुदाय का नाम है ताना तरोजा। ताना तरोजा के लोगों के बीच में अक्सर ऐसा होता है कि किसी की भी मृत्यु होती है ना, तो मृत्यु होने के कुछ ही दिन बाद वो इंसान वापस से अपनी कब्र से जिंदा हो जाता है, बाहर निकलता है। उसी खुशी में उन समुदाय के लोगों के बीच में जश्न मनाया जाता है और फिर उसे कुछ दिन बाद फिर से उसकी मृत्यु हो जाती है और इस बार इसे कब्र में हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया जाता है। दरअसल दोस्तों, जब ये खबर मुझे मिली तो मेरे लिए इसके ऊपर ट्रस्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो ये इस चीज के ऊपर यकीन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि कैसे कोई इंसान अपनी मौत के काफी समय बाद भी जीवित होकर वापस से मर जाता है और फिर हमेशा हमेशा के लिए अपनी कब्र में सो जाता है। ये औरत की कहानी, ये औरत की फोटोज जब सोशल मीडिया में वायरल हुई तो इस जगह की चर्चा है वो पूरी दुनिया में फैल गई। एक्चुअली ये औरत की तस्वीर दरअसल उसकी मृत्यु के 3 साल बाद ली गई और 3 साल बाद लोगों का यह कहना हुआ कि ये औरत जीवित हो गई। दरअसल दोस्तों, यहां के लोगों के ऐसी सोच है कि जो मृत्यु होती है ये कोई क्षणिक घटना नहीं होती है, एक क्षण में घटना नहीं होती है, बल्कि एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है। जिस प्रकार से हमारे समाज में, हमारे धर्म में, अगर हम बात करें हिंदू धर्म में, किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो उसका पिंडदान किया जाता है और फिर माना जाता है कि हमने पिंडदान के जरिए उनकी आत्मा को तृप्त कर दिया, उनकी आत्मा को उनका रास्ता खत्म करने के लिए, उनका ट्रैवल खत्म करने के लिए थोड़ा आसान बना दिया। और वहीं पर हम लोग उनके लिए कुछ भोजन की तैयारी करते हैं और हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने उनकी दूसरी दुनिया में खाने का बंदोबस्त कर दिया है। ऐसी अलग अलग धारणाएं अलग अलग धर्मों में होती है। उसी प्रकार से समुदाय के लोग ये मानते हैं कि जब किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो दरअसल उसकी रियल में मृत्यु नहीं होती है, वो अपनी जाने की तैयारी कर रहा होता है। और इसी वजह से मृत्यु होने के बाद काफी समय तक यहाँ के लोग उसकी डेड बॉडी के साथ रहते हैं। वो समय कितना होगा वो डिपेंड करता है उस परिवार के ओहदे पर। अगर वो परिवार बहुत ही ज्यादा धनी परिवार है तो वो उस डेड बॉडी के साथ कई सालों तक भी रहता है। अगर वो एक मिडिल क्लास फैमिली है और उसमें किसी की मृत्यु हुई है तो डेड बॉडी के साथ काफी महीनों तक रहता है और कोई बहुत ही गरीब परिवार है तो डेड बॉडी के साथ कुछ हफ्तों तक रहता है। जब तक वो डेड बॉडी के साथ में रहता है उसका परिवार उस डेड बॉडी के लिए प्रॉपर खाना बनाता है, उसे खाना परोसता है, उसके साथ बैठ के पूजा पाठ करता है, उसी डेड बॉडी के साथ कथाएं पढ़ता है, उसी डेड बॉडी के साथ टीवी देखता है, उसी डेड बॉडी के साथ बातें भी करता है, यहां तक कि उनका इलाज करने के लिए उनकी दवाइयां भी दी जाती है। बहुत सारे लोग वहां के ये भी मानते हैं कि ये जो मृत्यु जिनकी भी होती है, बहुत सारे लोग नहीं लगभग सभी लोग ये मानते हैं कि जो शव है वो दरअसल मृत नहीं होता है, वो एक तरीके की बीमारी का सामना कर रहे होते हैं। और फिर जब उनका एक पर्टिकुलर टाइम तक अपने पास शव को रख के हो जाता है तो फिर वो वापस से उस ताबूत में से उस शव को बाहर निकालते हैं। ये प्रक्रिया काफी महीनों तक, काफी सालों तक भी चलती है। काफी सालों बाद देखा जाए तो शव को ताबूत से बाहर निकाला जाता है और फिर उसके बाद उसे साफ किया जाता है, नए नए कपड़े पहनाए जाते हैं,
उसको खड़ा करके उसके साथ तस्वीरें खींची जाती है और फिर धूमधाम से उनकी जाने की तैयारी की जाती है। और साथ ही साथ जब ये उनका आखिरी विदाई होती है ना, तो एक बैल की भी बलि दी जाती है, क्योंकि यहाँ के लोगों का यह मानना है कि जो आत्माएं होती है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रेवल करने के लिए बैल का उपयोग करते हैं। उनका यह मानना है कि बैल या फिर भैंस में सवार होके ही एक आत्मा दूसरी दुनिया में जाती है इस दुनिया से, या फिर दूसरे शरीर में जाती है इस दुनिया से। और इसी वजह से अगर किसी भी एक इंसान की मृत्यु अगर एक परिवार में होती है तो वो परिवार वाले उस डेड बॉडी के आखिरी संस्कार के टाइम पे एक बैल या भैंस की भी बलि दे देती है, ताकि उस आत्मा को दूसरे शरीर में या फिर दूसरे दुनिया में जाने के लिए ज्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, इस जगह के लोगों का यह मानना है कि अगर मृत्यु होते से ही किसी को भी हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया गया तो उनके बुजुर्गों का उनको श्राप लगेगा। उन लोगों का यह भी मानना है कि मृत्यु होने के बाद जितने ज्यादा समय तक आप डेड बॉडी के साथ रहेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को उनका आशीर्वाद मिलेगा, मतलब जो मृत हो चुके हैं उनका आशीर्वाद मिलेगा। इन शॉर्ट, इस समुदाय के लोगों के हिसाब से जब कोई भी इंसान पहली बार मृत होता है ना, तो वो मृत नहीं होता है, एक अलग तरह की बीमारी वाली अवस्था में जाता है। और इसी वजह से पूरे परिवार को उस मृत व्यक्ति यानी कि उस बीमार व्यक्ति की बहुत अच्छे से देखभाल करनी होती है। फिर वो परिवार ही डिसाइड करता है कि जो ये मृत हो चुका है या फिर मतलब जो ये बीमार हो चुका है उसकी आखिरी विदाई कब दी जाएगी। और जब कभी भी उसकी आखिरी विदाई देने का समय आता है तो पूरे परिवार में एक जश्न का माहौल बनता है, बाजे गाजे नगाड़े बजते हैं, एक बैल या भैंस की बलि दी जाती है और फिर उसे ताबूत से यानी कि जो उसका जो होता है ना जिसके अंदर रखी जाती है डेड बॉडी को, क्रिश्चियन धर्म में वैसे ही इन लोगों का भी होता है, एक ताबूत होता है, ताबूत से बाहर निकाला जाता है, डेड बॉडी को साफ किया जाता है, नए नए कपड़े पहना के उनके साथ तस्वीरें खींच के वापस से उस ताबूत में डाला जाता है और फिर हमेशा हमेशा के लिए उन्हें अपने से दूर कर दिया जाता है। दोस्तों, विश्वास मानो या ना मानो, ये बहुत ही ज्यादा स्कैरी भी होता होगा। कभी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते एक रात भी कब्रिस्तान में बिताने की, लेकिन यहाँ के परिवार तो काफी समय तक, सालों सालों तक मृत व्यक्ति के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। क्या आप लोगों के लिए ये इमेजिन कर पाना थोड़ा भी आसान है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए दोस्तों। मुझे यकीन है कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो। और हाँ दोस्तों, पर्सनली मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। वहां पर मैं बहुत ही यूनिक वीडियोस, अतरंगी जानकारी के साथ रेगुलरली डाल रहा हूं, जिसे देखकर आप लोगों का मनोरंजन भी होगा, साथ ही साथ बहुत अच्छी जानकारी भी बढ़ेगी दोस्तों। अगले वीडियो को लेकर मन में कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। हम अगले वीडियो में एक और हैरान कर देने वाली खौफनाक जानकारी के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।